Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज पार्ट 4 बताने वाला हूँ। इसी तरीक़ा से आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोगों का P20 यानी पार्ट 20 पार्ट आपका 20 तक बताएंगे और इसी से एग्जाम आएगा। ये आपका सेट 1 कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है और इसके बाद हम अगला सेट को बताएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है आप सभी का। इससे पहले अगर जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा फायदा होगा कि हमें हौसला बढ़ेगा और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा सकें। चलिए तो आइए, आज का है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था यानी इनकम में, है ना, आपका इकोनॉमिक्स में क्या लोगों का, है ना, मुद्रा कैसे भूमिका निभाता है अर्थव्यवस्था में। क्या चीज में? अर्थव्यवस्था में किस तरीका से आपका मुद्रा क्या कहते हैं पता है आप लोग को? किसको बोलते हैं? पैसा, रुपया का। हर देश का मुद्रा अलग अलग है। जैसे हमारे देश में रुपया और पैसा है, किसी देश में मुद्रा आपका डॉलर है, किसी देश में आपका रियाल है, किसी देश में अनेक प्रकार के चीजें है कि नहीं? ठीक है। तो उसी तरीका से हमारे देश में मुद्रा है आपका पैसा। तो पैसा किस तरीका से अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। पैसा के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या क्या होती है ध्यान दीजिएगा, हम इसके माध्यम से बताते हैं, लास्ट में बता देंगे, आपको समझा देंगे। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु, मुद्रा की ही सहायता से हम किसी भी वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खरीद या बेच सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो ना आप किसी चीज को खरीद सकते हैं और ना किसी चीज को बेच सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो खरीद या बेच सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है ना तो कॉपी नहीं खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं? शकल देखने में दे देगा? पहचानने में दे देगा? नहीं देगा। पैसा रहेगा इसे आप खरीद सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। ये मान लीजिए कि कोट है, इसको खरीद सकते हैं और खरीद कर बेच सकते हैं। तो कैसे? पैसा से। पहले वस्तु विनिमय होता था। पहले क्या था? वस्तु विनिमय। आप लोग को क्वेश्चन में भी एक आध नंबर में आ जाएगा। वस्तु विनिमय मतलब होता है वस्तु से लेन देना। आप वस्तु दीजिए, वो भी वस्तु देगा। यानी कोई सामान आप दे दीजिए, पहले देखे होंगे जैसे बर्फ वाला सबसे ज्यादा प्रचलित था। बर्फ वाला में महुआ दे दीजिए और वो बर्फ देता। इस तरीका से किसी को जरूरत, उसमें दिक्कत होता था कि जिस चीज को जरूरत है वही चीज को खरीदना होगा। अब बताइए, किसी को आलू की जरूरत है तब ना आपको चप्पल या जूता देगा, कॉपी या कलम देगा, और नहीं जरूरी होगा तो नहीं देगा। इसीलिए मुद्रा अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज को खरीदने में और बेचने में फायदा होता है। आपके पास पैसा है, कुछ भी खरीद सकते हैं और खरीद कर बेच सकते हैं। पैसा ही से। पैसा बेचिएगा तो पैसा मिलेगा, खरीदिएगा तो पैसा देना होगा। समझ में आ गया? व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। व्यापार में भी बहुत अहम भूमिका मुद्रा की होती है। आप देखे होंगे इसमें सारा चीज बताया, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीदकर दूसरे स्थान को से बेचा जा सकता है। व्यापार में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका है कि अगर कोई चीज भी पैसा से एक खरीद कर और उसे एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह से बेच सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, क्या यहाँ बन रहा है? नहीं ना। इसे क्या करते हैं लोग? डाल्टेनगंज से खरीदते हैं और डाल्टेनगंज से खरीद कर और यहाँ ला कर और बेच देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पैसा डाल्टेनगंज वाला को देते हैं, वो मार्कर दे देता है और वो मार्कर फिर क्या करता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं और हम लोग पैसा देते हैं। इस तरीका से हर जगह जिस पे व्यापार ऐसा ही होता है। व्यापार का मतलब जानते हैं ना, एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेचना। तो एक जगह से जब खरीदता है तो पैसा देता है और पैसा, और दूसरी जगह पे बेचता है तो पैसा लेता है। तो ये व्यापार करने का एक तो भूमिका है, एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह से बेचना। और जब तक मुद्रा नहीं रहेगा कुछ नहीं। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि पैसा के बिना रिश्तेदार भी खत्म हो गया है ना। पता, पैसा है तो आप रिश्तेदारी है और नहीं है तो नहीं है।
समझे? नाम की रिश्तेदारी। अगर आपके पास 5,000 रुपया है तो आपके पास रिश्तेदारी है, दीजिए ना 5,000। दे दिए तो ठीक है, और नहीं दिए तो फिर मालूम है रिश्तेदारी खत्म हो जाएगा। और आपके पास पैसा है तभी लोग देते हैं, ठीक ना? ये आजकल का माहौल है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन पैसा हर चीज में अहम भूमिका निभाती है। कोई बजट कितना भी, बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। बजट निर्माण अगर कोई चीज काम करना है तो भी पैसा का अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जा सकता है। कितनो बजट है उसको मुद्रा के ही आधार पे माप सकते हैं। मोबाइल कितनो रुपया, मोबाइल कितनो है उससे मतलब नहीं है, पैसा से ही उसको माप सकते हैं कि महंगा है कि सस्ता, ऐसे माप सकते हैं। आप भी मोबाइल से बात कर रहे हैं, हम भी मोबाइल से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मापा नहीं जा सकता पैसा। कोट है 1500 को मिलता है, 500 को मिलता है, 5,000 को मिलता है, 5 लाख को मिल सकता है। तो इसको कैसे माप सकते हैं कि ये महंगा है, ये क्या है, कैसे? तो इसको कैसे माप सकते हैं? मापने का क्या तरीका है? इस मुद्रा का पता करना होगा कि कितना पैसा का है, ठीक है? आगे आइए। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है। देश की राष्ट्रीय जो है ना गणना, जो देश के राष्ट्रीय गणना किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या चीज है, मुद्रा में ही किया जाता है कि किसका कितना इनकम है, कौन है, ठीक ना? राष्ट्रीय आय का जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत कठिन है। जब तक आपको राष्ट्रीय मुद्रा नहीं मिलेगा तब तक आप भारत का राष्ट्रीय गणना अपने कोई भी देश का है ना राष्ट्रीय गणना नहीं कर सकते, नहीं माप सकते हैं। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्या होती है? मुद्रा का अहम भूमिका होती है। तो आप लोग तो ये समझे होंगे कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। मुद्रा ही सारा चीज भूमिका है। अगर आप किसी भी वस्तु को एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचना है तो व्यापार जिसको कहते हैं वो किस चीज से भूमिका निभाता है? पैसा का ही, मुद्रा का ही भूमिका निभाता है। अगर पैसा आप नहीं दीजिएगा तो आपको सामान नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है इसमें कि मुद्रा की सहायता से भी किसी वस्तु को हम खरीद सकते हैं और किसी वस्तु को बेच सकते हैं। मुद्रा नहीं रहेगा तो हम ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। यानी पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो ना कुछ खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ठीक है? तीसरा क्या है कि देश का जो राष्ट्रीय गणना होता है वो आपका मुद्रा ही से पता चलता है, पैसा से ही पता चलता है। अगर देश में अर्थव्यवस्था का मापना हो, राष्ट्रीय गणना करना हो तो मुद्रा के बिना गणना करना बहुत ही कठिन है। एक लाइन में याद रखिए कि मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक मुद्रा नहीं रहेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। बात तो समझ में आ गया? दूसरा आइए, देखिए दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल कैसे है और क्यों है? ठीक है, देखिएगा भारत एक उष्ण कटिबंधीय या एक गर्म देश है। भारत एक गर्म वाला देश है, उष्ण कटिबंधीय वाला देश है। यहाँ सौर ऊर्जा दो उनकी असीम संभावनाएं है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि देखिए भारत देश में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है? उज्जवल है, मतलब अच्छा है। क्यों है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पहला है सूर्य का प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है। पहला है कि सूर्य हम लोगों को मुफ्त में मिल जा रहा है ना, सब लोग को फ्री में मिल जा रहा है। इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा के लाभ उठा सकते हैं। यानी कोई भी निम्न, गरीब, अमीर, फलना ढेकना, सारे लोग सौर ऊर्जा को क्या है आसानी से लाभ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ये कारण है ना हम लोग का उज्जवल भविष्य का। दूसरा है आपका सौर ऊर्जा का प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा का कारण हम विदेशी मुद्रा को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। विदेशों को हम पैसा नहीं दे सकते, अपना देश का ही हम यूज कर सकते हैं और पैसा को बचा सकते हैं। जैसे जो तेल गैस के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है आयात, जब हम किसी चीज को आयात होता है
आयात मतलब आना और निर्यात मतलब देना। जो हमारे दूसरे देश से आता है ना, तो उसे हमको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर हमारे ही देश में रहेगा तो हमें दूसरे देश को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो दूसरा कारण है। तीसरा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्रोत का हम एक ही बार कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक, पेट्रोलियम, कोयला हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग बार बार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग बार बार किया जा सकता है, क्योंकि यह नवीकरणीय स्रोत है ना। बना सकते हैं हम लोग, खत्म होगा तुरंत निर्माण कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं ना। लेकिन पेट्रोल और कोयला को बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा, चौथा है सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि कार्यों में कर सकते हैं। बताइए, सौर ऊर्जा किस चीज में नहीं होता है? सौर ऊर्जा से ही बिजली पूर्ति होता है। ये लाइन देख रहा है, सौर ऊर्जा से ही है कि नहीं? खाना बनाने काम, पंप से द्वारा जल निकालने का काम है कि नहीं? जल निकालते हैं ना बिजली की वजह से। खाना बनाने का काम, इसके साथ साथ गर्म करने, दूध गर्म करने, अनेक प्रकार के चीजों हम सौर ऊर्जा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पांचवा आप लगाइए, देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर इलाकों का व्यवसायिक उपयोग और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस कारणों से भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य है। यानी कह रहा है कि जो जमीन बेकार पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? जो जमीन बेकार पड़ा हुआ है, बंजर है, उस जमीन पर कुछ उद्योगपतियों लोग ने सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं और सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे लग रहे हैं। सौर ऊर्जा का आप लगाते देखे होंगे कि सोलर के माध्यम से भी लगता है ना। सोलर, उसको साइंस में आप लोग अच्छा तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा क्या है। तो इस तरीका से क्या है कि हमारे भारत देश में उज्जवल भविष्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश में सूर्य मुफ्त में मिलता है, उपहार है। उसके साथ साथ आपका सूर्य ऊर्जा का प्रयोग हम बहुत विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। तीसरा आपका है कि सौर ऊर्जा का हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा है कि जो आपका जो सड़क है, खाना बनाने, सड़क पर रोशनी लगाने और अनेक प्रकार के कामों हम लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। और पांचवा आप लोगों का है कि उद्योगपतियों लोग क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा का बनाने का, निर्माण करने का मतलब लगाने का बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो इसको आप समझ जाइएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ऑफलाइन वाला बच्चे हमसे कल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.